कहने लगे मेरे प्यारे कि अभी तक हमने तो आंगन ही नहीं बहारे, तो हमारे भगवान कहाँ से आएंगे। इसलिए कहते हैं कि अपने मन को काबू में रखना, बढ़िया एकाग्र करना, ये बड़ी ही जरूरी है। ये जो चंचल मन है उनको एकाग्र करना बहुत ही जरूरी है। इधर कहने लगे एकदाई विशालायम सत्यवान ऋषियोन्मला सत्यसगनार्थ समायाता एक बार क्या हुआ कि इधर चारों भाई बड़े सत्संग कर रहे होते हैं। सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये जो चारों भाई हैं बड़े सत्संग कर रहे होते हैं। और जब सत्संग कर रहे थे मेरे प्यारे, उसी समय वहां से नारद जी जाने लगे। ये जो चारों भ्राता है वे बढ़िया बद्रिका धाम में सत्संग कर रहे थे। और जैसे सत्संग कर रहे थे तो वहीं से ही नारद जी निकल पड़े। एकदा ही विशालायं चत्वारः ऋषियोन्मला, वहीं से नारद जी निकल पड़े। और जैसे ही नारद जी निकले तो आज नारद जी को देख करके यह जो चारों ऋषिवर है, यह ऋषिवर कहने लगे कि हे नारद जी, ऐसी क्या बात है, ऐसी क्या चिंता है जो आज आपके मन में बड़े ही शांत दिखाई दे रहे हैं। हे नारद जी, ऐसी क्या बात है कि पहले जो तेज रहा करते थे आपके मन में, आपके मुख में जो तेज रहा करते थे, जो तेज दिखाई दिया करते थे, वे तेज आज दिखाई नहीं दे रहे। ऐसी क्या बात है। चारों ऋषिवर नारद जी से पूछने लगे। और जैसे ही नारद जी से पूछे तो नारद जी कहने लगे कि हे ऋषिवर, हम आपको क्या बताएं। हे सनत कुमारों, हम आपको इसके बारे में क्या बताएं जो आज हमने दृश्य देखे हैं ना, इस दृश्य को अगर आप भी देखे रहते तो आपके भी होश जो है उड़ जाता। हम आपको इसके बारे में क्या बताएं। सनत कुमार कहने लगे कि हे नारद जी, आप हमें जरूर बताइए, ऐसी क्या बात है, ऐसी क्या चिंता है जो आपको आज शांत कर रही है। आप हमें बतलाइए जरूर। जैसे बतलाने की बात कही तो फिर नारद जी कहने लगे कि हे सनत कुमारों, हम आपको बतला रहे हैं। क्या हम ऐसे अटपटे दृश्य देखे हैं ना, जिस दृश्य को देख करके ये जो हमारे चंचल मन है वे शांत हो गए हैं। ये जो चंचल मन है वे बड़े ही शांत को हो गए हैं। और जब शांत को हुए तो कहते हैं ना मेरे प्यारे, ये जो व्यक्ति रहते हैं वे अगर निरंतर बढ़िया सुंदर बातें करते रहते हैं, जो चंचल प्रवृत्ति के लोग रहते हैं वे बिना बात के नहीं रह सकते। लेकिन जब वे अचानक से शांत हो जाते हैं तो पूरे मोहल्ले भी शांत हो जाते हैं, घर भी शांत हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि अगर एक चंचल व्यक्ति घर में रहते हैं तो कितने बड़े दुख भी क्यों न आए, वे व्यक्ति उस दुख को भी हटा देते हैं। लेकिन आज ये जो नारद जी है बड़े ही चंचल प्रवृत्ति के हैं, लेकिन चंचल प्रवृत्ति को देख करके आज ऐसे एकाग्र हो गए हैं नारद जी कि ऐसे दृश्य को देखने, अटपटे दृश्य को, कि आज नारद जी के जो मन है वे एकाग्र हो गए। और एकाग्र करके नारद जी आज अपने चेहरे को लटका करके जाने लगे। उसी समय में सनत कुमार कहने लगे कि हे नारद जी, ऐसी क्या बात है, आप बड़े ही शांत दिखाई दे रहे हो, ऐसी क्या बात हो गई। नारद जी कहने लगे कि हे सनत कुमारों, हम आपको क्या बताएं। आज हम ऐसे अटपटे दृश्य को देख रहे हैं ना
कि आज ये जो हमारे मन है वे बड़े ही एकाग्र हो गए हैं। कहने लगे कि आज मैं भ्रमण करते हुए न जाने कितनी जगह पे नहीं गया, कि आज मैं शांति ढूंढते ढूंढते चारों तरफ भ्रमण करने लगा। कि लोग कहते हैं, ये जो संत महात्मा है सभी कहते हैं कि शांत कहीं ना कहीं प्राप्त होते हैं, एकाग्र रहो तो शांति मिलती है। तो मैं भी शांति ढूंढते हुए जो मेरे चंचल मन है उनको शांत दिलवाने के लिए संतों के चरणों में गया। देखो मेरे प्यारे, ये जो नारद जी है वे बड़े ही भ्रमण करते करते न जाने कितने जगहों पे गए, न जाने कितने जगह पे जाकर के विचार को कर रहे हैं। नारद जी शांति ढूंढते ढूंढते, क्योंकि कहे हैं मेरे प्यारे कि ये तो कलयुग है मेरे प्यारे, कलयुग में कहीं पे भी शांति आपको नहीं मिलेगी। ये तो कलयुग है जहाँ कलेशों का वास है, यहाँ शांति आपको नहीं मिल सकती। लोग कितना प्रयास क्यों ना करे, लेकिन फिर भी उनको शांति नहीं मिलेगी। शांति कब मिलेगी? जब वे भगवान के स्वरूपों को अपने हृदय में धारण कर ले, भगवान का स्मरण करना वे शुरू कर ले, उन्हीं व्यक्ति को शांति मिलती है, बाकी किसी और को शांति नहीं मिलती है। हर किसी और को शांति नहीं मिलती। प्रेम से बोलो, तनिक जोर से बोलो ना जी, अभी तो बोलना है मेरे प्यारे। अभी इधर से आप लोगों को बोलते हुए जाना है। और क्यों राधे राधे बुलवाते हैं इसका कारण भी आप लोगों को बताएंगे। क्यों आप लोगों को राधे राधे बुलवाते हैं इसका कारण भी आप लोगों को बुलाएंगे। ठीक है, सबको बताते हुए चलेंगे इसका कारण क्या है, राधे राधे बोलने का कारण क्या है। हर 15 मिनट 10 मिनट में आप राधे राधे क्यों बोल रहे हैं इसके बारे में आप लोगों को जरूर बताएंगे, इसलिए जोर से बोलो। कहने लगे कि ये जो नारद जी वे बढ़िया सुंदर भक्ति को कर रहे हैं, और जब आज भक्ति करते करते इसके जो मन है, नारद जी के जो मन है वे शांति ढूंढने लगे कि मैं कहीं पे जाकर के शांति को प्राप्त कर लूं। तो नारद जी जो है शांति ढूंढते ढूंढते संतों के चरणों में चले गए। विचार करने लगे कि ये जो संत हैं ये तो बड़े ही तपस्वी होते हैं, ये तो बढ़िया सुंदर भगवान का स्मरण करते हैं। तो चलो मैं जाकर के संत के चरणों में जाकर के वंदन करूं, बढ़िया सुंदर संत के चरणों में जाकर के स्मरण करूं। आज दौड़ते हैं नारद जी संत के चरणों में चले गए, और जब संत के चरणों में गए तो वहां जाकर के देखने लगे संत खिला पाखंडिता, ये जो संत है वे भी अब पाप कर रहे हैं। दौड़ते हुए संत को चरणों में चले गए, और जब संत के चरणों में गए तो आज नारद जी को संत के चरणों में भी शांति नहीं मिली मेरे प्यारे। क्योंकि ऐसे हो गए ना कि आज बहुत से संत ऐसे पाप करने लग गए हैं जिसके कारण जो सच्चे संत हैं उन लोगों को भी नाना प्रकार की बातें सुनना पड़ रहे हैं। इसलिए कहते हैं ना कि एक के साथ में सबको घसीटा जाता है। तो यह जो संत के चरणों में नारद जी गए तो आज उनके चरणों में जाकर के भी नारद जी को शांति नहीं मिली। क्यों शांति नहीं मिली? क्योंकि ये जो संत है वे भी पाखंडित में, ये भी पाप कर रहे हैं, इसलिए उनके चरणों में इनको शांति नहीं मिली। और जब शांति नहीं मिले प्यारे तो नारद जी दौड़ते दौड़ते विचार करने लगे कि मैं जो सुना कि जो वृंदावन है, वृंदावन को चला जाए, वृंदावन में तो मेरे भगवान बढ़िया सुंदर लीला किए हैं, वहां जाकर के देखूंगा, भगवान के रूपों का स्मरण करूंगा तो बढ़िया सुंदर वहां भी मुझे शांति मिल जाएगी।
नारद जी दौड़ते दौड़ते वृंदावन को चले गए। अरे जब नारद जी दौड़ते ही वृंदावन को गए तो आज वृंदावन में जाकर के जैसे ही देखे तो आज उनको बड़े ही अटपटे से दृश्य दिखाई दिए। एक युवती है, वे जो युवती अपने गोद में दो वृद्ध बालक को लिए हुए रोदन कर रही होती। वे जो युवती है वे अपने गोद में दो बालक को बैठा करके खूब रुदन कर रही होती। और जब वह जो युवती है रुदन कर रहे होते हैं मेरे प्यारे, उसी समय नारद जी वहीं से गुजर रहे होते हैं। वहीं से नारद जी गुजर रहे थे। अरे जैसे ही नारद जी वहां से गुजरने लगे, आगे निकलने लगे, उतने ही समय ये जो युवती है वे आवाज देने लगी। किसको आवाज दे रहे हैं? नारद जी को। अरे जब नारद जी को आवाज दिए तो कहने लगे, भो साधो क्षणमतिश्च मन्मजतामा पिनाशाय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा यह युवती नारद जी को आवाज देने लगी। और जब नारद जी को आवाज दिए तो नारद जी को कहने लगे, भो साधो क्षणमतिश्च के हे महात्मन रुकिए, ठहरे। और जैसे ही आवाज दिए तो आज नारद जी युवती की आवाज को सुनकर के रुक गए। अरे जैसे ही नारद जी रुके तो नारद जी पीछे मुड़ कर के देखने लगे तो वह युवती कह रही है, भो साधो क्षणमतिश्च मन्मजतापि नाशाय। हे महात्मा रुकिए, ठहरिए, आप हमारे दुख का निवारण कर दीजिए। अरे जैसे दुख का निवारण करने के लिए कहे तो नारद जी कहने लगे कि हे देवी, ऐसी क्या बात है, आप कौन हो, आप कौन हो? विचार को करवाने लगे। उसी समय ये जो युवती है वे बड़े भाव से कहने लगे कि हे नारद जी, हे महात्मन, हे ऋषिवर, आप हमारे दुख का निवारण कर दीजिए। ये जो बड़े बड़े दुख हो रहे हैं इस दुख का आप निवारण कर दीजिए। अरे जैसे ही दुख का निवारण करने के लिए कहे मेरे प्यारे तो इधर नारद जी कह रहे हैं कि हे युवती, तुम कौन हो? और ये जो वृद्ध बालक है ये कौन है? तभी कहने लगे, अहम भक्ति ज्ञान वैराग्य नामार्थम काल योगे ये जो युवती है यह युवती कहने लगे कि हे महात्मन, मैं कोई और नहीं, अहम भक्ति, मैं भक्ति हूँ। और ये जो मेरे गोद में बालक है ये ज्ञान और वैराग्य है। आज ये जो कलयुग के घेर ऐसे घेर लिए है महात्मन कि मैं आपको क्या बताऊं। मैं तो प्रिया सुंदर भक्ति करने के लिए अपने बालकों को लेकर के बढ़िया सुंदर आगे बढ़ रही थी, लेकिन आज समय का फिर ऐसे हो गए कि मैं युवान को प्राप्त हो गए और मेरे जो बालक है वे वृद्ध को प्राप्त हो गए। देखो मेरे प्यारे, होना क्या था कि ये जो माता है उनको वृद्ध प्राप्त होना था और उनके जो बालक है उनको युवान को प्राप्त होना था। लेकिन ये जो समय ऐसे फेर को रखिए कि आज माता जो है युवती को प्राप्त है और उनके जो बालक है वे वृद्ध को प्राप्त हो गए हैं, वे वृद्ध को प्राप्त हो गए। तो इधर भक्ति कहने लगे कि हे नारद जी,
आप एक काम कीजिए, हे महात्मा, आप एक काम को कीजिए, ये जो दुख है ना इसका आप निवारण कर दीजिए। अगर आप इस दुख का निवारण नहीं करोगे ना तो हम इस भारत को छोड़ करके विदेश को चले जाएंगे। आप हमारे दुख का निवारण कर दीजिए। अगर आप हमारे दुख का निवारण नहीं करोगे तो हम विदेश को चले जाएंगे। ईदम स्थान परिजन्य विदेशो वन में माया, हम विदेश को चले जाएंगे। और जब विदेश जाने की बात कही तो नारद जी विचार करने लगे कि हे भक्ति में आप ऐसे बात को ना करो, पता नहीं आप विदेश को चले गए तो फिर ये जो भारत के लोग हैं इसका कल्याण कैसे होगा। हे मेरे भक्ति भैया, आप कहीं और ना जाए, ऐसे विदेश जाने की बात को मत कहिए, आप हमारे भारत को छोड़ने की बात को मत कहिए, हम आपके दुखों का निवारण जरूर करेंगे। नारद जी महाराज बड़ी भाव लेकर के दुख का निवारण करने लगे और जैसे ही दुख का निवारण करने लगे तो आज कहने लगे कि हे मेरी माँ, आप चिंता न करो, हम बड़ी आसानी आपके दुख का निवारण करते हैं। भक्ति मैया कहने लगे, मैं तो बड़ी आसानी महाराष्ट्र हो गई, लेकिन आज महाराष्ट्र में मुझे कुछ सम्मान को मिले और जब सम्मान को मिले तो मैं वहां से सम्मान को प्राप्त करके आगे बढ़ने लगी। धीरे धीरे करते ही मैं वृंदावन को आ गई। लेकिन देखो मेरे प्यारे, जैसे ही वृंदावन को भक्ति में ये ज्ञान वैराग्य आए तो आज ये जो ज्ञान वैराग्य है वे तो वृद्ध को प्राप्त हो गए, लेकिन आज ये जो भक्ति में है वे युवती को प्राप्त हो गए। धन्य है वह वृंदावन जहाँ बढ़िया सुंदर भक्ति जो है युवान को है। ये जो भक्ति है वे युवान को है मेरे प्यारे। यहाँ पे आप सभी को समझना है मेरे प्यारे कि ये जो भक्ति मैया है वे वृंदावन में जाते ही युवान को क्यों प्राप्त हो गए। वृंदावन में जब गई तो यह युवान को ही प्राप्त क्यों हो गए। इनके जो बालक हैं इन लोगों को भी युवान को प्राप्त होना था, लेकिन कहने लगे कि आज ये जो भक्ति मैया है वे जैसे ही वृंदावन को प्रवेश की तो बढ़िया सुंदर वृंदावन में जाकर के युवान को प्राप्त हो गए। ऐसा क्यों? क्योंकि वृंदावन में ज्ञान वैराग्य नहीं, वहाँ तो सिर्फ भक्ति ही भक्ति है मेरे प्यारे। वहाँ सिर्फ भक्ति ही भक्ति है, ज्ञान वैराग्य नहीं है। इसलिए ये जो ज्ञान वैराग्य है वे वृद्ध को प्राप्त हो गए और ये जो युवती है, ये जो भक्ति मैया है वे बढ़िया सुंदर युवती को प्राप्त हो गए। कहने लगे कि आज ये जो वृंदावन है इस वृंदावन में बढ़िया सुंदर भक्ति जो है प्राकट्य है। अच्छा ये बताओ कितने लोग वृंदावन गए हो? वृंदावन कितने लोग गए हो? जो गए हाथ पर करें। वृंदावन गए हो? गए हो? तो जब वृंदावन गए हो तो वहां से क्या सुख मिले हैं आप लोगों को? हाँ, वृंदावन गए क्या लेकर के आए? कहते हैं जहाँ पे कहीं पे भी हम लोग जाते हैं तो वहां से कुछ ना कुछ जरूर एक चीज लेकर के आते हैं। तो फिर आप लोग क्या लेकर के आए? हाँ, क्या लेकर के आए? खाने पीने का सामान, पहनने ओढ़ने का वस्त्र, भगवान की छवि। तो क्या लेकर के आए? वहाँ सर्वप्रथम सीख आप लोगों को यह मिले होंगे मेरे प्यारे, जहाँ पे भी आप खड़े रहो या कहीं पे कुछ सामान लेना हो तो इससे सबसे पहले हमें कहना पड़ता है क्या? कहना पड़ता है कि नहीं कहेगा? आप लोग वृंदावन में गए तो राधे राधे नहीं सीखे हैं तो कहा यहाँ आलस कर रहे। अब ये जो बरभाटा है ना, अब ये बरभाटा नहीं रहे। जो माताएं लोग वृंदावन नहीं गए ना वे अब अपने आप को यही मान करके बैठे कि अब ये जो बरभाटा है वे बरभाटा
नहीं रहे, क्योंकि अब तो यह वृंदावन को बन गए हैं। क्यों? क्योंकि इस ब्रह्मांड में बढ़िया सुंदर भगवान की कथा जो है प्रारंभ हो गई है, और भगवान की सारी लीलाओं का भान हमें यही करना होगा मेरे प्यारे। इसलिए ब्रह्मांड को अब भूल जाओ और वृंदावन को प्रवेश कर लो मेरे प्यारे, प्रेम से बोलो। क्योंकि अब वृंदावन में हम सभी बैठ कर के बढ़िया सुंदर भगवान के कथा को श्रवण कर रहे हैं, भगवान के स्मरण को कर रहे हैं। इसलिए कहने लगे कि ये जो देव है आज यह भी कहने लगे। एक बार क्या हुआ कि एक भक्त थे, ये जो भक्त है वे खूब भगवान की भक्ति करने लगे, और जैसे ही भक्ति कर रहे थे समझेंगे मेरे प्यारे, ये जो बात है बड़ी ही श्रेष्ठ है आप लोगों के लिए। तो ये जो भक्त है वे बढ़िया सुंदर भक्ति को कर रहे थे, और जब भक्ति को किए तो भगवान कहने लगे कि हे मेरे प्रिय, अब हम आपके जीवन को बढ़िया सुंदर कृतार्थ को कर देते हैं, आप बढ़िया सुंदर स्वर्ग को चले जाओगे। क्यों? क्योंकि आप भक्ति किए हो ना, इसलिए आप स्वर्ग को चले जाओ। तभी वे जो भक्त है कि नहीं, हमें स्वर्ग को नहीं जाना है, हम स्वर्ग को नहीं जाएंगे, आप हमारा मुक्ति मत कीजिए, हम यहीं रहेंगे, हमें कहीं जाना ही नहीं है, हम यहीं रहेंगे। ये जो भक्त के बाद को सुने भगवान तो कहने लगे कि हे मेरे प्रिय, सभी लोग स्वर्ग जाने की इच्छा करते हैं। जब व्यक्ति इस धरा को छोड़ते हैं ना, तो क्या रहता है कि हम स्वर्ग को चले जाते और स्वर्ग में जाकर के खूब स्मरण करते भगवान का। जब व्यक्ति इस शरीर को छोड़ते हैं तो उसके मन में अभिलाषा रहते हैं मेरे प्यारे कि हम स्वर्ग को प्राप्त हो जाए, स्वर्ग को चले जाए। लेकिन कहने लगे कि हमें स्वर्ग को नहीं जाना है। क्यों नहीं जाना है? वे स्वर्ग जाने से मना क्यों किए? क्योंकि यह जो भक्त है वे कहने लगे कि हे मेरे नाथ, आपको पता है जब हम स्वर्ग को चले गए तो स्वर्ग में ऐसी भक्ति नहीं होती है, ऐसे आपकी कथा वहाँ श्रवण करने को नहीं मिलेंगे, इसलिए हमें स्वर्ग को नहीं जाना है, हमें तो यहीं रह करके भक्ति करना है, आपके स्मरण को करना है, आपके बंधन को करना है, हमें कहीं और नहीं जाना है। हम यहीं रह करके आपके रूपों का स्मरण करेंगे, आपके रूपों का वंदन करेंगे, हमें कहीं और नहीं जाना है, आप हमें कहीं और भेजिए मत, हम यहीं रह करके आपका भक्ति करेंगे। क्योंकि मेरे प्यारे, यहाँ जो भक्ति करते हैं, यहाँ जो हमें कथा श्रवण करने को मिलते हैं, यहाँ भगवान की लीलाओं का श्रवण करने को मिलते हैं ना, ये सारे स्वर्ग में नहीं मिलते। इंद्र को भी ये जो कथा है ये श्रवण करने को नहीं मिलते। जो गंधर्व है, देव गंधर्व है, इन लोगों को भी ये जो भगवान की कथा है वे श्रवण करने को नहीं मिलते हैं। ये तो सिर्फ कलयुग में ही श्रवण करने को मिल रहे हैं। तो जब हमें श्रवण करने को मिल रहे भगवान की कथा, तो इनको बढ़िया सुंदर एकाग्र होकर के श्रवण कीजिए, आनंद मग्न होकर के इस कथा को श्रवण कीजिए। बड़े भाव से विचार को करवाने लगे, और जैसे विचार को करवाए तो फिर ये जो नारद जी है वे भक्ति मैया के दुख का निवारण करने के लिए कहने लगे कि अगर यह वृंदावन को आए हैं तो आज वृंदावन में बढ़िया सुंदर भक्ति जो है प्राकट्य हो गए हैं। क्योंकि वृंदावन में सभी के हृदय में भक्ति है मेरे प्यारे, सभी भाव मग्न होकर के विभोर होकर के खूब भक्ति करते, तपस्या करते हैं। आज वृंदावन के जो लोग हैं वे खूब भक्ति करने लगे, ज्ञान वैराग्य को भूल गए, और भक्ति मैया अपने वृद्ध बालकों को देख करके विचार करने लगे
और जैसे विचार को रखे तो फिर विचार को रख करके आज ये जो भक्ति मैया है उसको कहने लगे कि हे मैया, अब हम आपके दुख का निवारण जरूर करते हैं। प्रेम से बोलो, हम इस दुख का निवारण को जरूर करते हैं। जैसे दुख का निवारण करने के लिए कहे तो फिर आनंद मग्न होकर के नारद जी जो है भक्ति मैया के दुखों का निवारण करने के लिए श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को श्रवण करवाने लगे। वे बड़े ही भाव आनंद मग्न लेकर के श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को श्रवण करवाने लगे। और जैसे श्रवण करवाने लगे तो फिर नारद जी बढ़िया सुंदर भक्ति मैया के हृदय में श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को श्रवण करवा रहे। भक्ति मैया एकाग्र होकर के कथा का रस स्वादन करने लगे। और जैसे ही रस स्वादन करने लगे तो आज उस कथा को श्रवण करके भक्ति मैया के जो पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य, ये भी बड़े ही प्रसन्न होकर के भगवान की दिव्य कथा को श्रवण करके बढ़िया सुंदर ये भी युवान को प्राप्त हो गए। अरे जब युवान को प्राप्त हुए तो फिर युवान को प्राप्त होकर के इधर भक्ति मैया भगवान के कथा को श्रवण करके बड़े ही आनंद मग्न होकर के ताता थैया नाचने लगे। खूब आनंद मग्न होकर के ताता थैया नाचने लगे। ज्ञान वैराग्य ये भी भगवान के बड़े सुंदर कथा को श्रवण करके ताता थैया नाच रहे। और जब नाचने लगे तो इधर ये जो नारद जी है उसको भक्ति मैया कह रही है नारद जी, आज आपकी कृपा से ये जो मेरे बालक है वे बढ़िया सुंदर युवान को प्राप्त हो गए। लेकिन आप हमें यह बतलाइए कि अब कलयुग के जो लोग हैं ये तो चारों तरफ अपने भ्रमण को फैलाए हैं, तो अब हम अपने परिवार को लेकर के कहाँ जाकर के निवास करें? हमें भी तो कहीं ना कहीं घर की भी आवश्यकता है, तो हम अपने बालकों को लेकर के कहाँ जाए? उसी समय नारद जी कहने लगे कि यो भक्ति मैया, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप एक काम करो, हम आपको बढ़िया सुंदर एक बात बतला रहे हैं। जैसे ही बढ़िया सुंदर कहीं पे कथा होगी, भगवान हमारे हरि की कथा होगी, तो जब वहाँ भक्त आएंगे तो वे जो भक्त हैं वे कथा को श्रवण करेंगे। और जैसी कथा को श्रवण करेंगे तो उसके अंदर मन में भक्ति प्राकट्य हो जाएगी, क्योंकि मन में भक्ति है तब जाकर के हम इस कथा पंडाल में आकर के बैठे हैं। तो जब भगवान ने कृपा की तो हम बढ़िया सुंदर कथा पंडाल में आकर के कथा का श्रवण कर रहे हैं। वैसे ही जब भक्त भगवान की कथा को श्रवण करेंगे तो फिर आप उस भक्त के हृदय में जाकर के निवास करना। और जब आप भगवान के हृदय में भक्त के हृदय में जाकर के निवास करोगे तो उसी समय ये जो भक्त है वे बड़ी ही भक्ति को बढ़ाएंगे। और जैसे ही भक्ति को बढ़ाएंगे तो अब इसके मन में यह भाव आ जाएंगे, ज्ञान और वैराग्य भी आ जाएंगे। तो उसी समय ज्ञान वैराग्य जाकर के उसके हृदय में प्रवेश करेंगे। और जैसे प्रवेश करने के लिए कहे तो आज बढ़िया सुंदर भक्ति मैया उस भक्त के हृदय में जाकर के प्रवेश कर रहे हैं। और जब हृदय में जाकर के प्रवेश किए मेरे प्यारे, तो फिर हृदय में प्रवेश करते ही आज वे जो भक्त हैं खूब भक्ति करने लगे। और जब भक्ति करने लगे तो फिर उसी समय ये जो ज्ञान वैराग्य है वे भी आकर के निवास कर लिए। प्रेम से बोलो थोड़ा और जोर से। और जब यह जाकर के निवास करने लगे तो इधर ये जो भक्ति मैया है वे भगवान का खूब स्मरण करते हुए कहने लगे। और जब कहने लगे तो इस भाव को कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं
प्रसन्न होकर खूब भाव को लाए। अरे जब भाव को लाए तो फिर भक्ति मैया भगवान की कथा को श्रवण करके वे ताता थैया नाचना शुरू कर दिया। खूब ताता थैया नाच रहे। उसी समय में एक जो भक्त है वे कहने लगे, भक्ति मैया बढ़िया सुंदर स्मरण को किए और जैसे स्मरण को करने लगे तो उस स्मरण को करते देख ये जो भक्त है वे भी भगवान का स्मरण कर ही रहे हैं। वे भी भगवान का स्मरण कर रहे हैं और जैसे स्मरण किए तो फिर आज ये जो भगवान है वे बढ़िया सुंदर अपने भक्त को आकर के दर्शन देने लगे। खूब दर्शन को देने लगे और जब दर्शन को दिए तो फिर भक्त की जो चेष्टा है वे भी बढ़ते गए और जैसे जैसे बढ़ते गए वैसे वैसे आज ये जो भक्त है वे खूब भक्ति करने लगे। खूब ताता थैया नाचने लगे। इधर गोकर्ण जी महाराज जी खूब भक्ति के द्वारा अपने भ्राता दंतकारी को बढ़िया सुंदर भगवान से मिलन करवाया। भगवान से जैसे मिलन करवाया तो आज ये जो धनकारी है वे अपने कर्म के कारण प्रेत योनि को प्राप्त हो गए थे और जब प्रेत योनि को प्राप्त हुए तो फिर प्रेत योनि से मुक्ति दिलवाने के लिए आज गोकर्ण जी महाराज बड़े आनंद मग्न होकर के धनकारी के प्रेत योनि को मुक्ति दिलाने के लिए श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को श्रवण करवाने लगे। खूब आनंद मग्न होकर के कथा को श्रवण करवाने लगे और जब आनंद मग्न होकर के कथा श्रवण करवाने लगे तो फिर धुंधकारी जो है एकाग्र होकर के कथा को श्रवण करने लगे और जब एकाग्र होकर के कथा को श्रवण किए मेरे प्यारे तो आज परमात्मा वैकुंठ से आ गए और वैकुंठ से जैसे ही आए तो फिर धुंधकारी जी को रथ में बैठा करके वैकुंठ को ले गए। उसी समय में ये जो सारे भक्त हैं वे विचार को रखे कि हमने भी कथा श्रवण की, हम लोगों के लिए भगवान क्यों नहीं आए। तो कहने लगे कि आप लोगों ने तो बातें करते हुए आधे कथा को छोड़ दिए, इसलिए आप लोगों के लिए भगवान वैकुंठ से नहीं आए। और अगर आप लोग भी एकाग्र होकर के भगवान का स्मरण करोगे तो फिर आप लोगों के लिए भी बढ़िया सुंदर भगवान वैकुंठ से आ जाएंगे। प्रेम से बोलो। इसलिए एकाग्र होकर के ये जो चंचल मन है उनको बढ़िया सुंदर एकाग्र करते हुए भगवान का खूब स्मरण करो मेरे प्यारे। और जब भगवान का स्मरण कर लोगे ना तो फिर बढ़िया सुंदर आनंद मग्न होकर के भगवान फिर आपको भी दर्शन देंगे। तो एक भक्त थे बढ़िया सुंदर, जहाँ भगवान की कथा होती है वहाँ भगवान विराजमान हो जाते हैं। और जब भगवान विराजमान होते हैं तो एक भक्त थे वे कहने लगे कि हे मेरे मित्र, आप कहते हो ना कि जहाँ भगवान की कथा होती है वहाँ भगवान आकर के अपने भक्तों को दर्शन देते हैं, लेकिन मुझे तो कहीं पे भी भगवान दिखाई नहीं दे रहे, मुझे तो कहीं पे भगवान दिखाई नहीं दे रहे। तो उसको कहने लगे कि आपको भगवान क्यों दिखाई नहीं दे रहे। तो कहने लगे कि अगर भगवान को देखना है, भगवान का दर्शन करना है तो यह जो मन है उसको काबू में करना पड़ता है। और जब मन ही काबू में नहीं रहेगा तो फिर आप भगवान का दर्शन नहीं कर सकते। इसलिए कहते हैं मेरे प्यारे कि मन को काबू में रखो। मन काबू में ही नहीं तो ध्यान क्या करेंगे। और ये जो नजरे ना करे दीदार तो फिर हनुमान क्या करेंगे। ये जो मन है उसको अगर आप काबू में ही नहीं करोगे तो फिर ध्यान कैसे करोगे, भगवान का स्मरण भी कैसे करोगे। और जब भगवान का स्मरण करोगे तो ये जो
नजरें हैं, ये अगर दीदार नहीं करेंगे, भगवान को देखने की इच्छा ही नहीं करेंगे, तो क्या फिर आप भगवान को देख पाओगे? भगवान को देख पाओगे? नहीं देख पाओगे ना। क्यों नहीं देख पाओगे? क्योंकि ये जो नजरें हैं वे भगवान की देखने की इच्छा नहीं रखेंगे मेरे प्यारे, तब तक आप भगवान को देख नहीं पाओगे। इसलिए कहते हैं कि मन को काबू में करना बहुत ही जरूरी है, और जो मन को काबू में कर लेते हैं उन्हीं को बढ़िया सुंदर भगवान जो है दर्शन को देते हैं। इसलिए मन को काबू में करना बहुत ही जरूरी है। इसलिए कहने लगे, एक सज्जन थे, इस सज्जन जो है बड़ी भाव को रखे, और जब भाव को रखे तो फिर भाव को रख करके कहने लगे, आज के जो मन है वे मन को एक इच्छा हो गई कि आज मैं आम को खा लेते। मन इच्छा को प्रकट की कि आज मैं बढ़िया सुंदर आम को खा लेते, और जैसे ही आम को खाने की इच्छा रखे, ये जो मन है वे तो इच्छा के अनुसार कह दिए कि आज हम आम को खा लेते, इच्छा को रखें, और जैसे इच्छा को रखें तो आज इच्छा को रख करके वे व्यक्ति विचार करने लगे, आज तो मेरा जो मन है वे बढ़िया सुंदर आम खाने की इच्छा रखे, लेकिन ये जो मन है वे तो आम को नहीं खा सकते। वे इच्छा रखे हैं, और जैसे इच्छा रखे मन, तो फिर मन इच्छा रखे तो मन सर्वप्रथम कहने लगे आंख से, क्योंकि आंख देखे उस आम को तो इच्छा हुए मन में कि काश मैं इसको खा लेती। जब आंख नहीं देखे रहते उस फल को, तो क्या मन को होती इच्छा कि हम इसको पा लेते, इसको खा लेते? नहीं। तो ये जो आंख है वे देखे फल को कि आज मैं इसको खा लेता, मन कहने लगे कि हाँ मैं भी इसको खा लेता, क्योंकि आंख ही हमें बता सकते हैं ये जो आम है, ये केले है, ये संतरा है। हर मन तो उत्साही में ही रहते हैं। तो फिर आंख देखे आम को, मन कहने लगे कि काश मैं इसको खा लेता, लेकिन मन वहां तक जा नहीं पाता। मन जो है उस जगह पे जा नहीं पाए, और जब उस पेड़ के नीचे नहीं जा पाए तो फिर मन कहने लगे पैर से कि चलो तुम वृक्ष के पास। पैर बढ़िया सुंदर चलते हुए आए और आकर के वृक्ष के पास खड़े कर दिए, और जैसे वृक्ष के पास आए मेरे प्यारे, तो ये जो पैर है वे तो आ तो गए वृक्ष के पास, लेकिन ये जो पैर है वे आपको तोड़ नहीं सके, और जब तोड़ नहीं सके तो आज्ञा हुए हाथ को कि तुम जाओ और जा करके उसको तोड़ करके लाओ। जैसे ही तोड़ने की बात कही मेरे प्यारे, तो आज ये जो हाथ है वे फल को तोड़ने लगे, और जैसे ही फल को तोड़ने लगे तो इधर माली आ गए, और जैसे ही माली खाए हाथ जो है आम, हाथ से आम को जैसे ही तोड़ने लगे उसी समय माली आ गए, और जब माली आए तो उस व्यक्ति के पीठ को पड़े गदाक से, अरे जैसे ही व्यक्ति के पीठ को पड़े गदाक से तो फिर अश्रु निकल पड़े आंख से, और जैसे ही आंख से अश्रु निकले तो कहने लगे ये तो गलती मेरी है, गलती तो मेरी है। अगर मैं आज उस आम को नहीं देखा रहता तो ये जो मन है उनको पाने की अभिलाषा नहीं करते, इसलिए आज मैं देखा हूँ, इसलिए मुझे सजा मिल गई, इसलिए मुझे सजा मिली, क्योंकि जो देखे हैं उन्हीं को सजा निकल पड़ी। जैसे ही मार पड़ी तो आज अश्रु जो है आंख से निकल पड़े। कहने लगे मेरे प्यारे कि अगर मन को हम काबू में कर लेते हैं तो फिर हमें किसी भी प्रकार की अभिलाषा नहीं होती, और जब हम मन को काबू में नहीं करते तो फिर हमें भगवान आकर के
फिर दर्शन क्यों ना दें, फिर भी हम उस भगवान को नहीं देख पाते। क्यों नहीं देख पाते? क्योंकि ये जो मन है वे तो बड़े ही चंचल मन है। इसलिए कहते हैं ना, भगवान का जब भक्ति करते तो कहने लग जाते हैं, ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। ये जो मन है ये तो बड़े ही चंचल है, और चंचल मन को देख करके हम कुछ नहीं कर पाते। इसलिए कहते हैं मेरे प्यारे कि मन में को काबू में करना अपने बस में नहीं। मन को काबू आप ही कर सकते हैं, कोई और नहीं कर सकते हैं। इसलिए मन को काबू में जो कर लेते हैं उन्हीं को फिर भगवान का दर्शन हो जाते हैं, भगवान का वंदन कर पाते हैं। क्योंकि कहने लगे ये सज्जन कि आज आप कहते हो ना कि कथा पंडाल में भगवान विराजमान रहते हैं। भगवान जहाँ पे आप पुकारोगे वहीं पे आकर के वे दर्शन देना शुरू कर देंगे। कब? यह जो मन निर्मल हो जाते हैं तब। अरे जब मन ही निर्मल नहीं रहेंगे तो फिर आप भगवान को कितना क्यों ना पुकारो, वे आपको दर्शन नहीं देंगे। इसलिए मन को बढ़िया सुंदर निर्मल बना करके रखो, मन को काबू में रखे रहो कि हे मेरे नाथ हम बढ़िया सुंदर आपके दर्शन को कर लेते, आपके दर्शन को प्राप्त कर लेते। बड़े आनंद मग्न होकर के वे दर्शन किए विनाशा को रखने लगे, खूब आनंद मग्न होकर के। नारद जी बढ़िया सुंदर भक्ति मैया को भगवान का स्मरण करवाए, और जैसे ही भगवान का स्मरण करवाए तो फिर नारद जी दौड़ते हुए कैलाश को जा पहुंचे। और जब कैलाश को पहुंचे मेरे प्यारे, तो आज कैलाश में जाकर के मैया को कहने लगे, परियो मैया आप कैसे हैं? पार्वती अम्मा के पास जाकर के कहने लगे, परियो पार्वती मैया आप कैसे हैं? पार्वती अम्मा बड़े ही आनंद मग्न प्रसन्न होकर के कहने लगे, नारद जी का खूब स्मरण किए, वंदन किए, प्रणाम करके कहने लगे कि हे गुरुवर आपके आशीर्वाद से ये जो मेरे गृहस्थ जीवन है ना ये बढ़िया सुंदर चल रहे हैं। ये जो हमारा गृहस्थ जीवन है ये बड़े सुंदर चल रहे हैं। नारद जी खूब स्मरण करवाने लगे, और जैसे स्मरण करवाए तो आज पार्वती अम्बा अपने दिल की सारी बात जो है नारद जी को कह दी। अरे जब नारद जी को कहे तो नारद जी एक एक बातों को पूछ रहे हैं कि हे पार्वती अम्बा आप हमें यह बतलाइए, ये जो आपके गृहस्थ जीवन है वे कैसे चल रहे हैं? पार्वती अम्बा कहने लगी कि यो नारद जी आपकी कृपा से ना ये जो हमारे गृहस्थ जीवन है ये बड़े ही सुंदर चल रहे हैं। ये तो आपका आशीर्वाद है, आपके आशीर्वाद से ये जो हमारा जीवन है वे बड़े ही आनंद मग्न होकर के चल रहे हैं, बड़े आनंद मग्न होकर के चल रहे हैं, बड़ी प्रसन्न होकर के बतलाने लगे, कहने लगे कि हे गुरुवर आपको पता है कि ये जो मेरे पति है ना ये तो बड़े ही सरल स्वभाव के हैं, ये मेरे से कुछ बात को ही नहीं छुपाते, ये हमें सारे बातों को बतला देते हैं, हमसे एक बात नहीं छुपाते, सारे बातों को बतलाते हैं। नारद जी कहने लगे करियो देवी आपके तो पति फिर बड़े ही सरल हैं, आपने तो बड़े ही पुण्य किए होंगे, इसलिए आपको बढ़िया सुंदर सरल पति मिले। पार्वती अम्बा कहने लगी कि हे नारद जी जैसे मेरे पति का नाम है ना वैसे ही उनके काम है, जैसे ही नाम है वैसे ही उसका काम है। मेरे पति का नाम भोले है ना तो पूरे भोले ही
हे गुरुवर, आपको बताओ, ये जो मेरे पति है ना, वे हमसे किसी भी बात को नहीं छिपाते हैं, वे सारे बातों को बताते हैं, वे किसी भी प्रकार की बात को नहीं छुपाते हैं। नारद जी कहने लगे, करिए यो भैया, ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि ये जो आपके पति हैं वे बड़ी सुंदर सारी बात को बतलाते हैं, वे किसी भी प्रकार की बातों को नहीं छिपा करके रखते हैं। प्रेम से बोलो, वे सारी बातों को बतलाते हैं, तो अच्छी बात है। नारद जी कहने लगे, करियो भैया, आप हमें इस बात को बताओ, ये जो आपके हैं वे आपको, आपके जो पति हैं वे आपको सारी बात बतलाते हैं। मैया कहने लगी कि हाँ गुरुवर, ये जो मेरे पति हैं ना, वे सारे बातों को बताते हैं, वे किसी भी प्रकार के बात को नहीं छुपाते, सारे बातों को बताते हैं। उसी समय कहने लगे, करिए हे पार्वती अम्बा, आप हमें यह बताइए कि ये जो बाबा अपने गलों में मुंडों की माला पहने हैं, उसके बारे में क्या आपको बतलाए हैं? वे जो गले में मुंडों की माला पहने हुए हैं, उसके बारे में क्या आपको बतलाए हैं? उसी समय पार्वती अम्बा कहने लगी, करियो गुरुवर, इसके बारे में तो हमें नहीं बतलाया और ना ही हम इसके बारे में पूछे हैं। आज तक हम उसके बारे में पूछे ही नहीं है, नहीं बाबा हमें इसके बारे में बतलाए ही नहीं है। मैया को कहने लगे, तो हे देवी, आप तो कह रहे हैं कि जो आपके पति हैं वे आपको सारे बात को बतलाते हैं, तो आज वे इस बात को क्यों नहीं बतलाए? वे क्यों नहीं बतलाए? कहने लगे कि हमने भी इसके बारे में पूछे नहीं है। इधर नारद जी की बातों को जैसे पार्वती अम्बा सुने, तो पार्वती अम्बा बड़े ही क्रोध में आ गई और क्रोध में आकर के पार्वती अम्बा बड़ी ही लाल आंख छटकार करके देखने लगी। उसी समय नारद जी कहने लगे कि अगर अब और ज्यादा समय तक मैं यहाँ रुकूं, तो ये जो मेरा काम है वे और ही ज्यादा बिगड़ जाएंगे, इसलिए अब मैं यहाँ से निकल पड़ता हूँ। वे वहाँ से निकलने लगे और जैसे ही वहाँ से निकल पड़े, तो आज नारद जी का भेंट बाबा जी से हो गई। और जब बाबा जी से भेंट हुए मेरे प्यारे, तो बड़े सुंदर नारद जी बाबा का स्मरण करते हुए वहाँ से जाने लगे, खूब आनंद मग्न होकर के वहाँ से जाने लगे। और जैसे ही गए तो फिर रास्ते में बाबा जी मिल गए, और जब बाबा जी मिले तो नारद जी कहने लगे, करियो बाबा जी, आपके चरणों में कोटि कोटि वंदन। बाबा कहने लगे, नारद तुम यहाँ कैसे पहुँचे? नारद जी कहने लगे, करियो बाबा, बड़े दिन हो गए थे ना मैं अपनी मैया का दर्शन नहीं किया था, तो आज मैं बढ़िया सुंदर दर्शन करने के लिए गया था। मैं वहाँ दर्शन करने को चला गया था, खूब आनंद मग्न होकर के दर्शन को लेकर के आ रहा हूँ। झटपट को देख करके भोले बाबा समझ गए कि हे नारद जी, तुम वहाँ दर्शन करने के लिए तो गए होंगे, लेकिन कुछ ना कुछ काम बिगाड़ करके भी आ रहे। बाबा समझ गए थे, वहाँ से धीरे धीरे करते हुए कैलाश को पहुँच गए। और जैसे ही कैलाश को पहुँचे तो आज पार्वती अम्बा बड़े ही क्रोध में दिखाई दी। और जैसे ही क्रोध में दिखाई दिए तो आज उस क्रोध को देख करके कहने लगे, करिए हे पार्वती, अब हमें जल को दे। पार्वती अम्बा कहने लगी कि नहीं, हम आपको जल नहीं देंगे, आप बड़े ही झूठे हो, आप हमसे बात को छुपाते हो, इसलिए हम आपको जल को नहीं देंगे। आप कहते हैं कि हे देवी, हम आपसे बड़े ही स्नेह करते हैं, आपके बगैर हम रह नहीं सकते, लेकिन बाबा आप हमसे बात को छुपाते हैं, आप हमें नाना प्रकार की बातों को करते हो और इस बात को भी छुपा करके रखते हो। हे बाबा, आप हमसे इस बात को क्यों छुपा करके रखे हो? कहने लगे, करियो देवी,
हम आपसे, हाँ देवी तुम इतने बार इस शरीर को छोड़ चुके हो, इतने बार तुम मर चुके हो। और जब तुम हमें छोड़ करके जाया करते थे ना तो हमें बड़ी ही पीड़ा हुआ करते थे, हमें बड़ी पीड़ा होते थे, तो हम आपके बगैर रह नहीं पाते थे। और जब आपके बगैर रह नहीं पाते तो जैसे ही हम आपके अंतिम संस्कार करते तो फिर अंतिम संस्कार करने के बाद आपके जो मुंड बचे रहते उसी मुंड को ला करके आज हम माला बना करके धारण कर लेते। जैसे ही कहे तो आज देवी कहने लगी कि हे बाबा क्या आप हमसे इतना स्नेह करते हो? बाबा कहने लगे करियो देवी, अब आप तो देख ही रहे हो ना कि हम आपसे कितना स्नेह करते हैं और कितना नहीं करते। मैया जो है बाबा को कहने लगी करियो बाबा क्या हम इतने बार इस धरा को छोड़ करके गए हैं तो क्या आप मरते नहीं हो? आप इस धरा को छोड़ करके नहीं जाते? उसी समय बाबा कहने लगे करियो देवी हम तो अविनाशी हैं, हम तो अजन्मे हैं, हम मरते नहीं, हम अजन्मे हैं, नहीं हमारा जन्म हुआ है नहीं हम मर सकते हैं। अरे देवी तुम्हें पता है हम तो अमृत का पान किए हैं, प्रेम से बोलो, हम तो अमृत का पान किए हैं इसलिए हम मर नहीं सकते, हम तो अमृता को प्राप्त कर लिए हैं। जैसे अमृत का पान किए हैं तो आज बाबा कहने लगे, बाबा जब सारे बातों को बतलाए तो देवी जी कहने लगे करियो बाबा आप अमृत का पान किए हैं ना तो आप हमें भी अमृत का पान करवा दीजिए, हम भी अमृता को प्राप्त हो जाएंगे, आप हमें अमृत का पान करवा दीजिए। जैसे अमृत का पान करने के लिए कहे तो फिर बाबा बढ़िया सुंदर पार्वती अम्बा को कहने लगे कि ठीक है देवी हम आपको अमृत का रस स्वादन करवाते हैं, अमृत का पान करवाते हैं। देवी कहने लगे करियो बाबा अगर अब हम अमृत का पान कर लेंगे ना तो हम भी आपको छोड़ करके नहीं जाएंगे, हम भी आप ही के साथ रहेंगे, हम आपको छोड़ करके नहीं जाएंगे। अरे ओ बाबा जब हम आपको छोड़ करके जाते थे तो आपको बड़ी पीड़ा हुआ करते थे ना। बाबा कहने लगे करियो देवी अब हम आपको क्या बतलाएं, हम आपको बताएं कैसे कि हमारा जो जीवन है वे बड़े ही कष्ट में रहा करते थे, तभी तो हम आपके मुंड को माला बना करके धारण करते थे। इसके बारे में क्या बताएं? खूब आनंद मग्न होकर के देवी जी को कहने लगे। देवी जी बढ़िया सुंदर बाबा को कहने लगे करियो बाबा अब आप हमें अमृत का पान करवा दीजिए। बाबा बढ़िया सुंदर पार्वती अम्बा को लेकर के आज निकल पड़े और कहने लगे करियो देवी ऐसे जगह को देखो जहाँ शांत रहे, किसी भी प्रकार की जीव जंतु न रहे। शांत जगह को ढूंढते ढूंढते आज वे एक गुफा में चले गए और जैसे ही गुफा में गए तो आज बाबा बढ़िया सुंदर कहने लगे और कहते हैं कह रहे क्या कह रहे हैं, ये जो हमारे बाबा है मैया है बड़ी भाव से अमृत का रसा साधन करने के लिए बैठ गए और विचारों से कर रहे हैं और कह रहे हैं प्रेम से बोलो। कहने लगे मेरे प्यारे आज ये जो पार्वती अम्बा है ये बढ़िया सुंदर स्मरण करते बाबा को कहने लगे और जैसे कहे तो आज ये जो बाबा है वे बढ़िया सुंदर पार्वती अम्बा को कथा श्रवण करवाने लगे। तो आज बाबा जो है पार्वती अम्बा को लिए और ले जा करके वे गुफा में चल पड़े और जैसे ही गुफा में गए तो फिर गुफा में जा करके बाबा जो है चारों तरफ नजरों को फैलाया कि यहाँ कोई जीव जंतु न रहे, क्योंकि गुफा में गए हैं तो साधारण सी बात है जीव जंतु का वहाँ वास हुआ है। तो बाबा जो बढ़िया डमरू को निकाले और निकाल करके खूब झटकार लगाया
और जब डमरू का झटकार लगाए तो जितने भी जीव जंतु वहां बैठे हुए इनका रस स्वादन करते रहे। और जैसे ही हम आपको कथा का रस स्वादन करवाएंगे तो आप बढ़िया सुंदर हाँ के हुंकार भरते रहना। और जैसे हाँ के हुंकार भरने के लिए कहे मेरे प्यारे, तो फिर आज पार्वती अम्बा बढ़िया सुंदर हुंकार देने लगे। इधर बाबा जी कथा श्रवण करवाने लगे। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को रसा स्वादन करवा रहे हैं। ये अमृत कोई और नहीं, ये जो अमृत है वे श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा और कोई अमृत नहीं है यहाँ पे। यही श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को पार्वती अम्बा को रसा स्वादन करवाने लगे। और जैसे रसा स्वादन करवाने लगे मेरे प्यारे, तो आज पार्वती अम्बा बढ़िया सुंदर एकाग्र होकर के कथा को श्रवण कर रहे हैं और हाँ उनकी हुंकार भरते जा रहे हैं। इधर कथा आगे बढ़ते बढ़ते चले गए। और जैसे ही कथा बढ़ती हुई गई तो फिर कथा जब बढ़ते हुए गए तो फिर पार्वती अम्बा को कथा में शांति मिल गई। और जैसे ही कथा में शांति मिली तो फिर पार्वती अम्बा को निद्रा आ गई। और जब पार्वती अम्बा को निद्रा आई मेरे प्यारे, तब कुछ ही समय पश्चात जो सुख के अंडे वे छूटे हुए थे वे सुख के अंडे जो है फूट गए। वहां से सुख जी बाहर आ गए। और जैसे ही सुख जी बाहर आए तो इधर पार्वती अम्बा निद्रा को प्राप्त हो गए। सुख जो है हाँ उनकी हुंकार बढ़ना शुरू कर गया। बाबा बड़े ही आनंद मग्न होकर हुंकार दिए ही जा रहे हैं। और जैसे हुंकार देते हुए गए तो फिर यह जो पार्वती अम्बा है वे तो निद्रा को प्राप्त हो गए। और जब वे निद्रा को प्राप्त हुए इधर सुख जी महाराज बढ़िया सुंदर हुंकार भरते ही जा रहे हैं। कथा पूर्ण हो गई। और जैसे ही कथा पूर्ण हुए इधर बाबा जी बढ़िया सुंदर जयकारा लगाने लगे। और जैसे श्रीमद् भागवत महापुराण की जय बोले तो पार्वती अम्बा झुकना करके उठ पड़ी। और जैसे ही वह उठी तो बाबा को कहने लगे करी ओ बाबा क्या कथा पूर्ण हो गई। बाबा कहने लगे कि हाँ देवी कथा पूर्ण हो गई। देवी जी कहने लगे करी ओ बाबा क्या इतनी जल्दी पूर्ण हो गए। बाबा कहने लगे करी ओ देवी देखो प्रातः से संध्या होने वाले हैं, इतना समय नहीं लग गए। देवी जी कहने लगे करी ओ बाबा आपको पता है हमने तो आधी कथा श्रवण की है, हम पूरी कथा श्रवण नहीं किए। हमने तो आधी कथा को ही श्रवण किए हैं, पूर्ण कथा श्रवण नहीं किए। क्योंकि बाबा आपको पता है जैसे हम आधी कथा को श्रवण कर रहे थे श्रवण कर रहे थे उसी समय कथा में हमें शांति मिल गई और शांति से हमें निद्रा आ गई। और जब निद्रा आए तो हम तो निद्रा में हो गए, कथा श्रवण नहीं कर पाए। बाबा कहने लगे कि यो देवी तुम निद्रा में थी सो गए तो फिर आधे के कथा को कौन श्रवण किए हैं। हाँ उनके हुंकार कौन भर रहे थे। तभी बाबा जो है चारों तरफ नजर को फैलाने लगे। और जैसे ही नजर को फैलाया तो आज बाबा को एक घोंसले में सुख दिखाई दिए। और जैसे ही सुख को देखे तो उन सुख के बच्चे को देख करके बाबा कहने लगे कि ओ देवी ये जो आधी कथा है ना आधे अमृत को ये जो सुख के बच्चे हैं वही श्रवण कर रहे हैं। ये आज अमृत का पान किए हैं, अमृत को चुरा लिए हैं, इसलिए आज हम इसको छोड़ेंगे नहीं, हम इसको मार डालेंगे, हम इसको मार डालेंगे छोड़ेंगे नहीं। और जैसे ही मारने की बात कही तो फिर यह जो सुख है उसको बाबा मारने के लिए दौड़ने लगे। बड़ी ही क्रोध में आ गए और क्रोध में आकर के बाबा जो है उस सुख के बच्चे को मारने के लिए दौड़ने लगे। और जैसे ही मारने के लिए दौड़े तो आज ये जो सुख है वहां से उठ करके वे भागने लगे, वे उठ करके भागने लगे। और जैसे ही उठ करके
भागने लगे तो आज बाबा जो है अपने त्रिशूल को लिए और वे सुख को मारने के लिए खूब भागे जा रहे हैं। इधर सुख अपने प्राण को बचाने के लिए दौड़ते दौड़ते व्यास जी के आश्रम को जा पहुंचे और जैसे व्यास जी के आश्रम में पहुंचे तो व्यास जी के आश्रम की तरफ जाते देख सुख को आते व्यास जी देखिए इधर पीछे पीछे दौड़ते हुए भोलेनाथ जी आ रहे। इधर व्यास पत्नी जब हाई ले रही होती उसी समय सुख जो है व्यास पत्नी के मुखारविंद से उसके गर्भ में प्रवेश कर लेते हैं। इधर बाबा को खिन्न मन से दौड़ते देख व्यास जी पूछने लगे, अरे ओ बाबा ऐसी क्या बात है, आप बड़े ही खिन्न मन को लेकर के आ रहे हैं। अरे ओ बाबा अगर कछु काम है तो आप हमें बता देते, हम बढ़िया सुंदर आ जाते। व्यास जी को कहने लगे, बाबा करिए ओ व्यास जी ये जो कार्य है ये आपके नहीं है, ये तो हमारे हैं, इसलिए आज इस कार्य को करने के लिए हमें आना पड़ा। ये जो कार्य है उसको करने के लिए अब हमें आना पड़ा। कहने लगे व्यास जी से पूछ रहे हैं, बाबा करिए व्यास जी आप हमें यह बतलाइए कि इधर सुख के बच्चे आते हुए देखे हो। बाबा से पूछने लगे व्यास जी करिए ओ बाबा ऐसी क्या बात है, आप उस सुख के बच्चे को क्यों पूछ रहे हो। उसी समय बाबा कहने लगे, करिए व्यास जी ये जो सुख है ना वे अमृत का चोरी किए हैं, वे अमृत को चुरा लिए हैं, हम उसको छोड़ेंगे नहीं, हम उसको मार डालेंगे। व्यास जी कहने लगे करिए ओ बाबा आपको पता है कि जो व्यक्ति अमृत का पान कर लेते हैं ना उसे कोई नहीं मार सकते। अरे ओ बाबा आपको पता है ये जो सुख है ना वे तो अमृत का पान कर लिए हैं, इसलिए उसे आप तो क्या उसे तो कोई भी नहीं मार सकते। बाबा को जैसे कहे तो बाबा कहने लगे कि हे व्यास जी आप तो बड़े ही सत्य बात कह रहे हो। अरे उसे तो हम क्या, उसे तो कोई भी नहीं मार सकते। कब नहीं मार सकते और क्यों नहीं मार सकते, क्योंकि वे तो अमृत का पान किए हैं। कौन से अमृत का, श्रीमद् भागवत महापुराण कथा का। ये अमृत कोई और नहीं, यही है श्रीमद् भागवत महापुराण की जो कथा है मेरे प्यारे, यही अमृत है। इसलिए कहने लगे कि ये जो श्रीमद् भागवत महापुराण की जो कथा है वे बड़ी ही श्रेष्ठ है, बड़ी ही श्रेष्ठ है। इसलिए कहते हैं कि इसको आप पियो। ये जो भागवत महापुराण के जो फल है उसको आप पियो। एक सज्जन व्यक्ति को कहने लगे, करिए मेरे प्रिय आप इस फल को पियो, क्योंकि श्रीमद् भागवत महापुराण को जैसे पीने के लिए कहे तो कहने लगे कि अरे आपको पता है फल को पिया नहीं जाता, फल को क्या किया जाता है, फल को क्या करते हैं, क्या करते हैं, तनिक जोर से बोलो ना जी। ये जो फल है संकोच नहीं करेंगे, बोलते जाएंगे। ये जो फल है इसको क्या करते हैं परीक्षित जी महाराज, क्या करते हो, फल को खाते हो या पीते हैं, खाते हैं। लेकिन ये जो श्रीमद् भागवत महापुराण की जो कथा है, अरे ये जो ऐसे फल है मेरे प्यारे, इस फल को खाया नहीं जाता, इसे तो पिया जाता है। इसको पिया जाता है, क्यों पिया जाता है, नहीं देखो कहते गए कि ये जो फल होते हैं ना उस फल को खाया जाता है जिस फल में छिलके और गुठली हो। और इस फल में तो ना ही छिलके है ना ही गुठली है, इसमें तो सिर्फ गुदार ही गुदार है, तो गुदार को खाया नहीं जाता, उसको तो पिया जाता है मेरे प्यारे, उसको पिया जाता है। इसलिए इसको खाओ नहीं, इसको तो पियो और अपने जीवन में धारण करो, इसको अपने जीवन में धारण करो। और जब आप इसको अपने जीवन में धारण कर लोगे तो फिर आपको किसी भी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए जितना हो सके उतना इसको पियो। तो कहने
कहने लगे कि जो सज्जन है वे बड़े ही भाव से कह रहे हैं कि फल को तो खाया जाता है, फल को पिया नहीं जाता। लेकिन कहने लगे कि जिस फल को खाया जाता है उस फल में जिसमें गुठिल और छिलके हैं उसको खाया जाता है, और ये जो फल है वे तो बड़े ही गुदार है, इसलिए इसको खाया नहीं जाता, इसको तो पिया जाता है, इसको पिया जाता है, इसको पियो। कहने लगे ये जो श्रीमद् भागवत महापुराण की जो कथा है ये किसके लिए? देखिएगा अब यहाँ पे अंतर आ रहे हैं, बातें उठे जा रहे हैं, इन बातों को ध्यान दीजिएगा। ये जो श्रीमद् भागवत महापुराण की जो कथा है वे किसके लिए है? इनको क्यों श्रवण करवाया जाता है? ये किन किन लोगों के लिए है? ये जो श्रीमद् भागवत महापुराण की जो कथा है वे किसके लिए है? तो कहने लगे भूवि भाव भूखा, जो इस फल को पाने के लिए भाव होकर है, जो पिपासु हैं, जो भूखे हैं, इस फल को प्राप्त करने के लिए जो भूखे हैं उसके लिए श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को दिए गए। विचार को रखे, और जैसे विचार को रखे तो आज व्यास महाराज कह रहे हैं कि अब कुछ ही दिनों बाद हमारे घर भी बढ़िया सुंदर बालक को आ जाएंगे। प्रेम से बोलो, हमारे घर में भी बालक को आ जाएंगे। इस अभिलाषा को लेकर के वे विचार करने लगे। इसलिए कहते हैं मेरे प्यारे कि ये जो भगवान की कथा है ना, इनको जब हम श्रवण करते हैं तो हमारे जो मन है वे बड़े ही शांति को प्राप्त हो जाते हैं। ये जो मन है वे बड़े ही शांति को प्राप्त कर लेते हैं, और जब शांति को प्राप्त करते हैं तो फिर हमें कुछ और दिखाई नहीं देते।
नैया पड़ी है भंवर अब मेरे न कर, नैया पड़ी है भंवर मेरे गुरुवरिया सावरिया ये थोड़ी मेरा तेरे ही भरोसे, ये थोड़ी मेरा तेरे ही भरोसे, नैया थोड़ी है मैया। बोल बाजे बिहारी लाल की। इधर बड़े भाव से व्यास जी महाराज अपने मन में विचार कर रहे हैं कि अब कुछ दिनों बाद बढ़िया सुंदर हमारे घर में भी बालक को आ जाएंगे। वह विचार को रखते हैं। यम प्रज्वलंत मनुपेत पेत कृत्यम द्वैपायनो विरहा कात्रयाज भाव पुत्रेति तन्मयतात्रणो स्थितं सुरभूत हृदयं मुनिमानतुष्मे। व्यास जी महाराज चिंतन को कर रहे हैं कि हमारे घर में भी पुत्र को आ जाएंगे, क्योंकि व्यास जी महाराज चौथे अवस्था को प्राप्त हो गए, और जब चौथे अवस्था को प्राप्त हुए मेरे प्यारे, तो फिर व्यास जी के मन में बड़ी भाव आ गए कि काश अब हमारे घर में भी बालक आ जाते तो हम उस बालक के साथ बढ़िया सुंदर खेल को खेलते, खूब हम खेल को खेलते रहते, आनंद मुक्त होकर के वे खेलने की इच्छा को रखे और कहने लगे यम प्रज्वलंत मनुपेत पेत कृत्यम द्वैपायनो विरहा कात्रयाज भाव पुत्रेति तन्मयतात्रणो भिन्दो। विचार करने लगे, और जैसे विचार को रखे कि आज हमारे घर में बढ़िया सुंदर लाला को आ जाएंगे, तो फिर यह जो सुखदेव जी महाराज है, यह सुखदेव जी महाराज गर्भ के अंदर रह करके खूब भगवान का स्मरण कर रहे हैं, भगवान का वंदन कर रहे हैं, बड़े भाव लेकर के भगवान का स्मरण करने लगे। और जब भगवान का स्मरण करना शुरू किए तो फिर आज सुखदेव जी महाराज को गर्भ में रहते हुए 8 माह पूर्ण हो गए, 9 माह पूर्ण हो गए। विचार कर रहे हैं जैसे 9 माह पूर्ण होते हैं तो 9-10 के बीच में बालक जो है गर्भ से बाहर को आ जाते हैं, और उनके साथ फिर हम बड़ी आनंद मग्न हो जाते हैं। लेकिन ये जो सुखदेव जी महाराज हैं उनको आज 9 साल हो गए, फिर भी वे गर्भ से बाहर ही नहीं आ रहे। इधर व्यास पत्नी व्यास जी को कहने लगे कि मेरे नाम अब मुझे बड़ी ही पीड़ा हो रही है, ये जो पीड़ा है वे सहन नहीं हो। आप बालक से स्मरण करो कि वे गर्भ से बाहर को आ जाए, आप स्मरण तो करो, आप बालक को कहो कि वे गर्भ से बाहर आ जाए। और जैसे स्मरण करने लगे कि हे बालक तुम गर्भ से बाहर आ जाओ, माता जी को बड़ी ही पीड़ा हो रही है। लाला कहने लगे कि ना, अगर मैं गर्भ से बाहर आ जाऊं तो फिर ये जो मोह माया है वे मुझे घेर करके रख लेंगे, पकड़ करके रख लेंगे, और जब मोह माया पकड़ करके रखेंगे तो फिर मैं भगवान का स्मरण नहीं कर पाऊंगा, भगवान का वंदन नहीं कर पाऊंगा। इसलिए मुझे गर्भ से बाहर नहीं आना है, क्योंकि मैं गर्भ के अंदर रह करके भगवान का स्मरण कर रहा हूँ, भगवान का वंदन कर रहा हूँ, खूब भगवान का स्मरण कर रहे हैं। लेकिन व्यास जी कहने लगे कि हे पुत्र, आपको पता है कि आप गर्भ में हो तो ये जो आपकी माता है ना उसको बड़ी ही पीड़ा हो रही है। हे बालक तुम एक काम करो, गर्भ से बाहर आ जा। लाला वचन को मांगने लगे कि ओ बाबा, जब हम गर्भ से बाहर आएंगे ना तो हम यहाँ नहीं रहेंगे, हम आपके पास में नहीं रहेंगे। देखो, आधा मेरे रहेंगे और आधा
आप लोगों को बोलना है। और जब तक आप लोग दोहराते नहीं जाओगे तब तक फिर काम बनने वाला नहीं है। इसलिए आप सभी को दोहराते हुए चलना है, ठीक है? अच्छा ये बताओ किसको किसको तरना है? जिसको जिसको तरना है वे हाथ ऊपर करेंगे। चलिए किसको तरना है? तरना है ना? तो किसमें तैरना है? हाँ किसमें तैरना है? किसमें तैरोगे? तालाब में तो रोज तैरते हो मेरे प्यारे। हाँ तो अब किसमें तैरना है? भगवान के भक्ति में, भगवान के भजन में तैरना है। और कहना है क्या? तारा है सारा जमाना नाच। चलिए जोर लगाइए। तारा है सारा जमाना नाच, हो हमको भी तारा श्याम, हमको भी तारा श्याम। और सभी दोनों हाथ ऊपर करके कहेंगे क्या? तारा है सारा जमाना नाच, हमको भी तारो तारा है। ओ तारा है सारा जमाना, हमको भी तारो। ओ हमको भी तारना, हमको भी तारो। ओ हमको भी तारना, हमको भी तारो। ओ तारा है सारा जमाना नाच, हमको भी तारो तारा है। ओ तारा है सारा जमाना नाच, हमको भी तारो। अरे हमने सुना नाच मीरा को तारे, हमने ओ हमने सुना श्याम मीरा को तारे। ओ मीरा को तारे श्याम मीरा को तारे। ओ मीरा को तारे श्याम मीरा को तारे। ओ अमरीका गए बहाना नाच, हमको भी तारो तारा है। सभी दोनों हाथ ऊपर करके
सबरी को तारे श्याम सबरी को तारे ओ सबरी को तारे श्याम सबरी को तारे राम सबरी को तारे और भैरों को करके बहाना नाच तुमको बितारो भैरों को करके बहाना ओ भैरों को करके बहाना नाच तुमको किसको किसको तरना है, जिसको तरने में खड़े हो जाए और जिसको नहीं तरने में बैठे ही रहे। किसको जिसको तरना है वो लोग खड़े हो जाए और जिसको नहीं तरना है वो बैठे रहे। तो सभी को तरना है ना, तो फिर सभी दोनों हाथ ऊपर करके कहेंगे, हमने सुना है नाथ भक्तों को तारे, हमने ओ
सुखदेव जी महाराज को व्यास जी बड़ी भाव लेकर के बड़े भाव आनंद मग्न होकर के कथा का रस साधन करवाने लगे। सारे उन्होंने से तो जितने भी शास्त्र गीता लिखे हुए थे उन्हें सभी को बढ़िया सुंदर कौरव, ये जो पांडव और कौरव है इन दोनों के बीच में बड़ी युद्ध हुई। और जब युद्ध हुए तो ये जो कौरव है वे पराजित हुए, वे पराजित को प्राप्त हो। और जब पराजित हुए तो कहने लगे कि जिस के पास में भगवान जी हैं, जिसके पास हमारे परमात्मा है उसको कौन हरा सकते हैं, और जिसके पास हमारे परमात्मा है उसका कोई भी बाल बाका नहीं कर सकते। इसलिए आज ये जो कौरव है वे पांडवों से वैर करने लगे। और जैसे ही वैर किए तो दोनों के बीच में बड़ी युद्ध हुई। और जब युद्ध हुए तो युद्ध में आज कौरव को पराजित हुए। पांडव जो है दुर्योधन के जगह को मार करके बड़े ही लाखों लापत कर दिए। अरे जैसे ही लाखों लापत किए मेरे प्यारे तो उन्हीं समय में अश्वत्थामा जी पहुंच गए। और जब अश्वत्थामा पहुंचे तो अश्वत्थामा जो है दुर्योधन को कहने लगे कि हे दुर्योधन हम आपके क्या सेवा करें, आप हमें बतलाएं। जैसे दुर्योधन को कहे तो फिर दुर्योधन कहने लगे कि हे अश्वत्थामा अब जाओ, अरे जा करके ये जो पांडव है उसको मार डाला, उसको मार करके लाओ। इधर अश्वत्थामा सोचे विचारे कुछ नहीं और वे पांडवों को मारने के लिए निकल पड़े। और जैसे पांडवों को मारने के लिए निकले मेरे माताओं तो फिर इधर पांडव जो है रात में बड़ी सुंदर विश्राम कर रहे थे। उसी समय जब विश्राम कर रहे थे तो उतने समय भगवान श्री कृष्ण जी आ गए। प्रेम से बोलो। जैसे ही वे स्मरण को कर रहे थे तो उसी समय कृष्ण जी आ गए। और जैसे ही कृष्ण जी आए तो आज पांडवों को परमात्मा जो है वहां से उठा करके ले गए। और जब पांडवों को उठा करके लेकर के गए तो आज ये जो पांडव के पुत्र हैं 5 पुत्र वे बढ़िया सुंदर सोए हुए थे। और जब निद्रा में सोए थे तो उसी समय इधर अश्वत्थामा आए और वे सोचे विचारे कुछ नहीं और वे इन्हीं बालकों को जो पांडव के पुत्र हैं
द्रौपदी के पुत्र हैं। अश्वत्थामा आए और द्रौपदी के 5 पुत्रों को मार डाले। और जब द्रौपदी के 5 पुत्रों को मारे तो आज उनके जो गर्दन है उसको अलग कर दिए। इधर प्रातः होते ही द्रौपदी जी आए और जैसे आज बालकों को मरे हुए देखे तो आज द्रौपदी बड़ी ही चित्कार लगा करके कहने लगी कि हे अर्जुन, आज देखो मेरे पुत्र की आज क्या दशा होगी। बड़ी द्रौपदी जो है आवाज लगा करके चित्कार लगा करके रोने लगी, खूब आवाज देने लगी। उनके रोते हुए चीखने की आवाज को सुन करके अर्जुन दौड़ते हुए आ गए। और जैसे दौड़ते हुए आए तो अर्जुन वहां पे आकर के प्रतिज्ञा ले ली। और जैसे प्रतिज्ञा लिए तो प्रतिज्ञा लेकर के कह रहे हैं कि जो हमारे आपके पुत्र को मारे हैं उसको हम छोड़ेंगे नहीं, हम उसको मार डालेंगे, हम उनको नहीं छोड़ेंगे। जैसे ये प्रतिज्ञा ली अर्जुन तो अर्जुन यह प्रतिज्ञा ले रहे हैं कि हे द्रौपदी आप चिंता न करो, जो मैं आपके पुत्र को मारे हैं ना हम उसको छोड़ेंगे नहीं, हम उसको ला करके आपके पास में खड़े कर देंगे। फिर आपको जो दंड देना रहेगा आप वे दंड उसको दे देना। जैसे दंड देने की बात कही तो आज अश्वत्थामा को पता चल गया। और जैसे अश्वत्थामा को पता चले तो अश्वत्थामा भागने लगे। और जैसे भागने लगे तो फिर अश्वत्थामा को बंदी बना करके ले आए। और जब बंदी बना करके लाए मेरे प्यारे तो फिर बंदी बना करके जैसे ही लाए तो फिर आज द्रौपदी के सम्मुख ला करके अश्वत्थामा को खड़े कर दिए। उसी समय द्रौपदी को कहने लगे कि हे द्रौपदी अब आपको जो सजा देना है वे सजा आप इसको दे सकते हैं। द्रौपदी कहने लगी कि नहीं हम इसको मृत्यु दंड नहीं दे सकते, ये हमारे पुत्र के साथ जो व्यवहार किए व्यवहार हम इसके साथ नहीं कर सकते, क्योंकि अर्जुन आपको पता है ये कृपी के पुत्र हैं, ये तो अपनी माता के एकलौते पुत्र हैं, इन्हीं के सहारे इसकी माता जी जीवित है। अगर इसको कुछ हो जाए तो पता नहीं इसकी जो माता है उनकी क्या दशा होगी, इसके क्या दशा होगी, इसलिए आप इसको छोड़ दीजिए। उसी समय अर्जुन कहने लगे कि हमने भी प्रतिज्ञा ली, अगर इसको सजा ना हो तो हमारी प्रतिज्ञा की क्या दशा हो, क्या दशा हो। अर्जुन अश्वत्थामा जो मुकुट पहने हुए थे उसके मणि को निकाल लिए और शिखरे को काट करके अश्वत्थामा को धक्के मार करके निकाल दिए। क्योंकि कहने लगे मेरे प्यारे ये जो अश्वत्थामा है वे एक ब्राह्मण पुत्र है और ब्राह्मण पुत्र को कोई भी नहीं मार सकते, वे लाखों गलती क्यों ना करे फिर भी ब्राह्मणों को मारना ना चाहिए, ब्राह्मणों को नहीं मारते मेरे मित्र। लेकिन गीता में कहे परमात्मा कि जब ब्राह्मण ज्यादा अत्याचार करे ज्यादा आताताई करे तो उनको छोड़ना भी नहीं चाहिए, जब वे आताताई करे अत्याचार करे तो उनको छोड़ना भी नहीं चाहिए और ब्राह्मणों को मारना भी नहीं चाहिए। जब मारते हैं तो उसको पाप लगते हैं और जब आताताई अत्याचार करते हैं तो उसको छोड़ना भी नहीं चाहिए, उसको कुछ कार्य करते। तो फिर आज अश्वत्थामा के मणि को निकाले, मणि को निकाले और शिखे को काट करके धक्के मार करके निकाले दिए। उसी समय अश्वत्थामा आज अपने आप को विचार कर रहे हैं कि मैं जीते जी ही मर गया हूँ। क्यों मर गया हूँ? क्योंकि आज उनके शिखे को काट दिए, क्योंकि सनातन धर्म में शिखा का महत्व बड़े ही श्रेष्ठ है मेरी माता। जो व्यक्ति शिखा नहीं रखते, अभी तो फैशन चल रहे हैं मेरी माताओं, जो अपने सारे बालों को उड़वा देते हैं। पहले के लोग कितना सुंदर शिखा रखा करते थे, वे किसी भी कास्ट में क्यों ना, वे सभी
भी सीखा रखा करते थे। क्यों? क्योंकि सीखा जो है मनुष्यों के अंदर एक सहानुभूति को दर्शाते हैं, इसलिए सीखा रखना बहुत ही जरूरी है, बड़ी जरूरी है सीखा रखना। अच्छा, हम अपने आप को जीते जी भी मरे हुए समझ रहे हैं। वे आगे बढ़ते निकल गए। इधर कुंती बड़ी ही भाव से कह रही, कुंती की जो पुत्रवधू है उत्तरा, ये जो उत्तरा है वे उनको कह रहे हैं कि हे उत्तरा, तुम भी बढ़िया सुंदर भक्ति को करो, भगवान का स्मरण करो। अरे जब भगवान का स्मरण करोगी, भगवान का वंदन करोगी तो बढ़िया सुंदर भगवान आपको आकर के दर्शन को देंगे। इधर कुछ समय बाद परमात्मा जो है वैकुंठ के धाम को जाने के लिए निकल पड़े। उसी समय कुंती कहने लगी कि हे नाथ, आपको जाना नहीं है, हम आपको नहीं भेज सकते, आप मत जाओ, आप मत जाओ। उसी समय कहने लगे कि हे कुंती बुआ, हमें तो जाना ही पड़ेगा, क्योंकि बड़े ही दिनों हो गए हैं हमें आए हुए। अब हमारे भक्त भी हमें देख रहे हैं, उनके भी मन में अभिलाषा है दर्शन की, तो हमें जाना ही पड़ेगा। जैसे ही परमात्मा जाने की बात कही तो कुंती बुआ कहने लगी कि हे नाथ, आप हमें एक वरदान दीजिए, हम आपसे आज कुछ मांग रहे हैं, उसको आप दे दीजिए। जैसे मांगने की बात कही तो आज मांगते ही परमात्मा कहने लगी कि रो बुआ, आपको क्या चाहिए सो लीजिए। जैसे मांगे तो आज कुंती बुआ कह रहे कि हे नाथ, आप हमें विरह को दे दीजिए। अरे जब विरह को मांगे मेरे प्यारे तो आज परमात्मा कहने लगी कि रियो बुआ, आपको पता है जो आप मांग रहे हो ना वो मेरे पास है ही नहीं, मैं आपको कैसे दूं। अरे ओ मैया, आपको विरह चाहिए ना तो मैं यही रह जाता हूँ, मुझे जाना नहीं, मैं आपके पास ही रहूंगा। क्योंकि मेरे माताओं आज भगवान के पास विरह नहीं है, दुख नहीं है। भगवान तो अपने सारे भक्तों को सुख ही देते हैं, वे सुख ही देखना पसंद करते हैं, किसी को दुख देखना पसंद नहीं करते। खूब प्रसन्न हो गए, परमात्मा वहीं रुक गए। और जैसे रुके तो आज कुंती बुआ कहने लगी कि ओ नाथ, आपको पता है जब हमारे ऊपर किसी प्रकार के दुख आकर के घेरते हैं ना तो आप हमारे साथ रहते हो, और जैसे ही सुख की अनुभूति करते हैं तब तब आप हमसे दूर जाते हैं, इसलिए आप हमें विरह को दे दो। और जैसे विरह को मांगे तो आज कुंती बुआ कहने लगे, सिर दुख के माथे सिर पड़े, जो हर हृदय सजा, बलिहारी वह दुख की, जो पल पल नाम जपा। कुंती बुआ कहने लगी, ऐसे सुख के क्या, ऐसे सुख के माथे सिल पड़े जो हरि हृदय से जाए, और बलिहारी वह दुख की जो पल पल नाम जपा। कहने लगे कि हे मेरे नाथ, आपको पता है जैसे ही हम सुख की भान करते हैं तो आप हमसे दूर चले जाते हो, और जैसे ही दुख आते हैं तो आप हमारे समीप आ जाते हो। हे मेरे नाथ, आपको पता है जिस समय मेरी द्रौपदी की चिर हरण हुए ना, उस समय आप ऐसे लीला को कर दिए कि हे मेरे नाथ, हमें पता ही नहीं चले कि किधर से चीर आ रहे हैं और कहां से चीर जा रहे हैं। न जाने कितने दुखों से आप हमें बाहर किए, तो आप हमें दुख ही दे दीजिए। और जब दुख मांगे तो भगवान कहने लगे कि योग हुआ, अब मैं आपको छोड़ करके यहाँ से जाऊंगी नहीं, मैं यहीं रहूंगा, मुझे अब छोड़ करके नहीं जाना है। वे जाने से मना कर दिया, और जैसे मना किए तो इधर आज परमात्मा बढ़िया सुंदर वहां रुक गए। हम ब्रह्म शस्त्र का प्रयोग किए, और जैसे ब्रह्म शास्त्र का प्रयोग किए तो ब्रह्म शस्त्र
का प्रयोग करके कह रहे हैं कि गर्भ के अंदर में जो बालक है वह मर जाए और माता जो है जीवित रहे। इस ब्रह्मास्त्र को छोड़े, और जैसे छोड़े तो इस ब्रह्मास्त्र को आते देख उत्तरा भगवान का खूब स्मरण करने लगी, और जैसे स्मरण किए तो उस स्मरण को देख करके भगवान अपने स्वरूप को अंगूठे के समान बनाए, और अंगूठे के समान बना करके गर्भ में वे प्रवेश कर गए। इधर परमात्मा परीक्षित जी दोनों बढ़िया सुंदर गर्भ के अंदर एक दूसरे का स्मरण कर रहे हैं, बढ़िया सुंदर दर्शन को कर रहे हैं, और जैसे जैसे दर्शन को प्राप्त किए तो कहने लगे ब्रज की श्री राधा जी के सांवरिया सब दुख दूर हुए, जब से तेरा नाम लिया मेरा पुकारे तुझे गिरधर बन गया अमृत में विष का भरा ये प्याला, जिसने तेरा नाम लिया सब दुख दूर हुए, जब से तेरा नाम लिया सब दुख दूर हुआ। हरि ओरे ब्रज के नंदना श्री राधा जी के सांवरिया, जब से तेरा नाम लिया सब दुख ये दूर हुआ। सारे रूपों का भान करने लगे, और जैसे जैसे रूपों का भान किए तो आज उस रूपे के भान को देकर के बड़े ही आनंद मग्न हो गए, और जब आनंद मग्न हुए मेरे प्यारे तो आज ये जो गर्भ के अंदर राजा परीक्षित और परमात्मा बढ़िया सुंदर गर्भ के अंदर रह करके वे दर्शन को कर रहे हैं, खूब दर्शन को प्राप्त कर रहे हैं, और जब दर्शन को प्राप्त किए तो इधर ब्रह्मास्त्र को छोड़ दिए, इधर राजा परीक्षित गर्भ से बाहर आए, और जब राजा परीक्षित गर्भ से बाहर आए तो पांडव जो है इच्छा रखे कि चलो आज हम भीष्म पितामह से मिलकर के आते हैं। भीष्म पितामह बाणों की सैया पे लेटे हुए वहां पे पांडव बढ़िया सुंदर चले गए। जैसे पांडव गए तो आज पांडव हाथ जोड़ करके भीष्म पितामह का चरण वंदन किए, और जब चरण वंदन किए तो फिर ये जो पांडव है उनसे भीष्म पितामह पूछने लगे कि हे पांडव क्या मेरे छल्ले नहीं आए हैं, क्या वो मुझे दर्शन देने के लिए नहीं आए हैं। उसी समय कहने लगे कि परमात्मा बड़ी जोर से आवाज आने लगे कि यो भीष्म पितामह आप चिंता न करो, देखो मैं पीछे खड़ा। भीष्म पितामह कहने लगे कि हे मेरे छलिया क्या तुम पीछे रहोगे, क्या तुम मेरे सम्मुख नहीं आओगे, क्या क्या मुझे दर्शन नहीं दोगे। जैसे दर्शन होंगे तो बड़े ही भाव से ये जो विष्णु पितामह है उनके सम्मुख परमात्मा आ गए, और जब परमात्मा आए तो ये जो विष्णु पितामह कहने लगे कि हे नाथ ये जो मति है ये तो अब बड़े ही विद्वान हो गई, अब मैं अपने पुत्री मति को आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। बड़ी मति को भगवान के चरणों में समर्पित कर दिए, और विष्णु पितामह बढ़िया सुंदर अपने तेज आत्मा को भगवान के चरणों में समर्पित कर दिए। इधर पांडव भी बढ़िया सुंदर गौलोक धाम को चले गए, सारे राज्य पाठ को राजा परीक्षित को दे दिए। राजा परीक्षित बढ़िया
बढ़िया सुंदर राज्य को संभालने लगे। और जैसे ही राज्य को संभालने लगे मेरे प्यारे, तो आज ये जो राजा परीक्षित है इसके मन में एक ख्याल आ गए कि चलो अब हम भी जाएं और जाकर के बढ़िया सुंदर इस राज्य का भ्रमण करके आए। प्रेम से बोलो। वे राज्य को भ्रमण करने के लिए निकल पड़े। और जैसे ही राज्य को भ्रमण करने के लिए निकले तो फिर राजा परीक्षित बढ़िया सुंदर मुकुट का धारण किए, घोड़े में सवार करके वे भ्रमण करने निकल पड़े। और जैसे ही भ्रमण करने निकले तो आज राजा परीक्षित भ्रमण करते ही जैसे गए तो एक काला कल्लूठा इंसान गौ माता की खूब पिटाई कर रहे थे। मार मार के 3 चरणों को तोड़ डाले थे। गौ माता एक ही चरण में खड़ी हुई थी। 3 चरणों को तोड़ डाले, एक ही चरण में वे खड़ी हुई है और खड़े रह करके खूब रुदन कर रहे, आंखों से अश्रु की धारा बहने जा रही है। वे सारे दृश्यों को राजा परीक्षित देखे तो आज राजा परीक्षित कहने लगे कि यो कल्लूठा भाई तुम कौन हो, यहाँ क्या कर रहे हो और गौ माता की ऐसी पिटाई क्यों कर रहे हो। कल्लूठा कहने लगे कि हे राजन, मैं कलयुग हूँ, मुझे कहीं पे वास करने को नहीं मिल रहे, इसलिए आज मैं यहाँ वास करने को जगह बना रहा हूँ। गौ माता को रोते रे राजा परीक्षित कहने लगे कि हे कलयुग, आपको पता नहीं है ये तो धर्म का नगरी है। ये जो मेरे पूर्वज में तो बड़े ही धर्म प्रेमी थे, दादा परदादा सब जो है धर्म के प्रेमी है। मैं यहाँ कलयुग का वास होने नहीं दूंगा। प्रेम से बोलो। मैं यहाँ कलयुग का वास होने नहीं दे सकता। यही भाव को लिए और लेकर के वे कलयुग को कहने लगे कि हे कलयुग, तुम इस राज्य को छोड़ करके कहीं और जाकर के निवास को करो। जब निवास करने की बात कही तो कहने लगे कि हे राजा परीक्षित, आपको पता नहीं है यहाँ के जो लोग हैं वे तो चारों तरफ आतंक को फैला करके बैठे हैं। मुझे भी कहीं भी रहने की जगह नहीं मिल रही, अब मैं कहाँ रहूं। तभी राजा परीक्षित कहने लगे नूतन पापस्य पाप पावने की जगहनातनम सम। कहने लगे कि राजा आप हमें जगह को दे दीजिए। और जब जगह मांगे तो जगह दे करके कलयुग को कहने लगे कि हे कलयुग, तुम जाओ और जा करके यहाँ निवास करना। जहाँ हम आपको जगह दे रहे हैं वहाँ जा करके आप बढ़िया सुंदर निवास को करना। कलयुग को 4 स्थान दिए। पहला कहने लगे जहाँ गणिका निवास करते हैं वहाँ जा करके आप निवास करना। दूसरा स्थान दिए जो लोग मदिरा का पान करते हैं और जहाँ मंदिरा बेचते हैं, जहाँ मंदिरा बिकती हो वहाँ जा करके आप निवास करना। तीसरा स्थान दिए हैं जो व्यक्ति जुआ खेलते हैं, जो व्यक्ति जुआ खेलते हैं वहाँ जा करके आप निवास करना। और जो व्यक्ति पाप के धन कमाते हैं, जिसके पास पाप के स्वर्ण चांदी वो पाप के धन हो, उसमें जा करके आप निवास करना। इसलिए कहा जाता है ना कि ज्यादा भी धन रखना उचित नहीं है, ज्यादा स्वर्ण चांदी भी पहनना उचित नहीं है। क्योंकि जहाँ स्वर्ण चांदी पहनते हैं तो फिर वहाँ पे भी कलयुग आकर के निवास कर लेते। क्यों? क्योंकि ज्यादा रहते हैं तो उसमें कलयुग आकर के निवास करते। इसलिए कर्म से धन को कमाओ। आप कर्म करके मेहनत करके बढ़िया सुंदर धन को कमाओ और उन्हीं धन के द्वारा बढ़िया सुंदर स्वर्ण चांदी के आभूषण को आप पहने। तो कहने लगे जो पाप के धन रहते हैं उसमें जाकर के कलयुग निवास करेंगे। अरे जब कलयुग निवास करेंगे कहे तो आज राजा परीक्षित के बढ़िया सुंदर स्वर्ण के मुकुट में भी जाकर के कलयुग वास कर लेंगे। क्योंकि ये जो मुकुट पहने हुए थे वे भी अश्वत्थामा से लिए ये मुकुट थे, उसमें जाकर के कलयुग निवास कर लेंगे। इधर राजा परीक्षित भ्रमण करते करते वन को निकल पड़े। और जैसे ही वन में निकले मेरी माताओं तो आज राजा परीक्षित को बड़ी प्यास लगने लगी।
परीक्षित प्यास में तड़पते हुए चारों तरफ अपने नजरों को फैला लिए और नजर को फैला करके कहने लगे कि अरे कोई मुझे जल को दे दो, कोई मुझे पानी दे दो। बड़ी जोर से प्यास लगने लगी, उसको कहीं और दिखाई नहीं दिए। उसी समय में राजा परीक्षित को एक आश्रम दिखाई दिया और जब आश्रम दिखाई दिए तो राजा परीक्षित बढ़िया सुंदर उस आश्रम में जा पहुंचे। और जैसे ही आश्रम में पहुंचे तो आज आश्रम में जाकर के कहने लगे ऋषिवर को कि हे ऋषिवर, आप हमें जल को दे दीजिए, बड़ी जोर से हमें प्यास लगी है, आप हमें जल को दे दीजिए। और जैसे ही जल को मांगे तो आज ये जो ऋषिवर है वे तपस्या में लीन थे, वे तपस्या से उठ नहीं पाए। और जब तपस्या से नहीं उठ पाए स्वामी कृष्ण तो राजा परीक्षित को बड़े ही क्रोध आ गए और क्रोध में आकर के वे ऋषि के गले में मरे हुए सर्प को डाल दिए। इधर उनके पुत्र ऋषि को पता चल गया और जैसे ऋषिवर को पता चले तो फिर ये जो ऋषिवर है वे दौड़ते हुए आए और आकर के कहने लगे कि जो व्यक्ति मेरे पिता के गले में मरे हुए सर्प को डाले हैं उनको जाओ मैं शाप देता हूँ कि 7 दिन के अंतराल उनको तक्षक नाग आकर के डस लेंगे। जैसे डसने की बात कही तो फिर आज राजा परीक्षित को श्राप गति मिल गए और जब श्राप गति मिले तो राजा परीक्षित दौड़ते हुए अपने सद्गुरुदेव के पास जा पहुंचे। प्रेम से बोलो थोड़ा और जोर से। आज राजा परीक्षित दौड़ते हुए अपने गुरुदेव के पास चले गए और जैसे ही गुरुदेव के पास गए तो इसके जो गुरुदेव है वे बढ़िया सुंदर आनंद भक्त होकर के राजा परीक्षित के जो मति है उसको एकाग्र कर दीजिए। एकाग्र करके राजा परीक्षित को समझाने लगे। तो आइए हम सभी भी बढ़िया सुंदर भगवान का स्मरण करते हुए अपने वाणी को विराम और आरती में फिर प्रवेश करेंगे।